Okay, so now let's move to the third method of charging, that is the charging by induction. So let's see what happens in this method of charging. In this method of charging, an uncharged object is charged by a charged object they without they being touched. तो बेसिकली क्या होता है हम देखेंगे एज एक्सप्लेन्ड बिलो। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा जैसे अभी तक हमने देखा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में दो ऑब्जेक्ट को रब करना जरूरी होता है, चार्जिंग बाय कंडक्शन में दो ऑब्जेक्ट को एक चार्ज और एक अनचार्ज को टच कराना जरूरी होता है। तो बेसिकली अब जो हम मेथड समझने जा रहे हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो उसमें बेसिकली क्या होगा, जैसे सपोज ये एग्जांपल है, ये न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है, ये आपका चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो आप इसको इसके पास लेके आओगे देन थिंग्स विल हैपन जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, कंसीडर न्यूट्रल object sphere A. So this is the neutral object A. So this is A, which is the neutral object, neutral sphere. Now, अब हम एक glass rod, this is let a glass rod rub with silk. तो आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पीछे भी डिस्कस किया था कि जब हम ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो बेसिकली उस पर पॉजिटिवली चार्ज आते हैं। सो दिस इज बेसिकली द ग्लास रॉड रब विद सिल्क इज ब्रॉट नियर द स्फीयर ए, नियर द स्फीयर ए। तो बेसिकली लेट्स सी कि क्या होता है, सच दैट नंबर वन क्या होगा, सच दैट नंबर वन the negative charge on the sphere will get attracted towards the glass rod, that is the electron. The negative charges on the sphere get attracted by glass rod as shown. तो बेसिकली यू कैन सी कि ये ग्लास रॉड में इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया, तो दे विल गेट accumulated at this end. Number two, the positive charge because of the repulsion with the glass rod, they will get accumulated on the other side. The net positive charges get accumulated on other side of sphere as shown. So now I think this thing is clear to you. Now, अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज अर्थिंग। सो लेट्स सी कि अर्थिंग क्या होता है। तो अभी हम देखेंगे कि चार्जिंग में इंडक्शन में अर्थिंग का क्या रोल आता है, किस तरह से होता है। इट इज द मेथड, इट इज द प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट is connected to earth. Basically earth is ground. So this process is called the earthing. बस अब बात आती है कि earthing करता क्या है। Now in this process the electrons either flow from object to earth और वाइस वर्सा। या तो इलेक्ट्रॉन जो है अर्थ से स्फीयर मतलब ऑब्जेक्ट मूव करेंगे या ऑब्जेक्ट से अर्थ मूव करेंगे। तो ये होता है आपका अर्थिंग में, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ यानी कि ग्राउंड से कनेक्ट करते हो। तो अब देखते हैं ये अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे किस तरह से आता है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। बेसिकली हमने क्या किया, एक न्यूट्रल स्फीयर के पास अब एक चार्ज ऑब्जेक्ट जो भी ग्लास रॉड है उसको लेके आते हैं। तो ना अब जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली व्हाट विल हैपन, तो थोड़ा सा और समझते हैं। तो ये आपको याद रखना है जो अभी तक हमने डिस्कस किया, ग्लास रॉड ऑब्जेक्ट सिल्क एंड इट इज ब्रॉट नियर दी अनचार्ज्ड स्फीयर।
तो लेट्स सी कि अब हम किस तरह से आगे मूव करते हैं ना। अब हमारे पास जैसे कि हम भी अपने अब डिस्कस किया, अर्थिंग क्या होता है बेसिकली, इट इज नथिंग बट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो अब हम जो अर्थिंग है हमारे पास दो तरीके से होगी इस प्रोसेस में। एक बार हम इस पॉजिटिव साइड को अर्थ कर सकते हैं ऑफ द स्फीयर, और इस बार हम नेगेटिव साइड ऑफ द स्फीयर। देखो अभी भी ये न्यूट्रली है, बस चार्जेस का सेपरेशन हुआ है। तो बेसिकली नाउ देयर आर फॉलोइंग टू केसेस हियर। केस वन, क्या, व्हेन दिस पॉजिटिव साइड, तो अर्थिंग का जो सिंबल होता है वो आपको याद रखना है, दिस इज द सिंबल फॉर अर्थिंग। व्हेन पॉजिटिव साइड ऑफ sphere A is earth as shown, तो जैसा कि हमने दिखाया, तो दिस इज द अर्थिंग। नाउ व्हाट हैपेंस, नाउ फॉलोइंग थिंग्स हैपन। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या समझ रहा है कि जब हमने इसका अर्थिंग किया, तो देखो इसमें बताया था अर्थिंग के प्रोसेस में द इलेक्ट्रॉन विल आइदर फ्लो फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू अर्थ और अर्थ टू ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो कभी मूव नहीं करता, तो बेसिकली इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम द अर्थ टू द स्फीयर। द इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम अर्थ टू स्फीयर टू न्यूट्रलाइज positive charge on that side with, यहाँ पे कंडीशन क्या है, ये होगा जब भी when with the glass rod held at its position near to sphere। now जब हमारा ये अर्थिंग का पर्पस था, वंस द पर्पस ऑफ अर्थिंग इज डन, after this earthing is removed, क्योंकि देखो अब हो क्या रहा है, बेसिकली आपको समझ रहे हैं कि हमारा जो ये एक्स्ट्रा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूट्रलाइज हो गया है। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है ग्राउंड से या अर्थ से ऑन द स्फीयर कब तक होता रहेगा, जब तक कि वो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज ना कर दे। वंस इट इज न्यूट्रलाइज, तो द पर्पस ऑफ अर्थिंग इज done. So now we remove the earthing. Now जब अर्थिंग का काम हो गया, तो ग्लास रॉड का भी अब यहाँ पे काम हो गया। नंबर 3 स्टेप क्या आएगा, ग्लास रॉड इज ऑल्सो रिमूव, ग्लास रॉड इज ऑल्सो रिमूव। नंबर 4, जैसे ही आप ग्लास रॉड को रिमूव करोगे, तो अब आप देख सकते हो कि होगा क्या, बेसिकली आपको पता है कि जो ये नेगेटिव चार्ज ऑन द स्फीयर रिमेनिंग है, तो बिकॉज ऑफ द रिपल्शन प्रॉपर्टी ऑफ लाइक चार्जेस, ये ऐसे तो नहीं रह सकता। तो नाउ बिकॉज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म यूज करूंगा, बिकॉज ऑफ रिपल्शन द नेगेटिव चार्जेस get redistributed on the sphere, on the surface of sphere. Therefore we obtain a negatively charged sphere. So by the process of चार्जिंग बाय इंडक्शन वी हैव ऑब्टेन्ड अ नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। तो अब जो लास्ट में दिखेगा, तो बेसिकली ये जो चार्जेस है, ये आपका इस तरह से नेगेटिव जो चार्ज है इस तरह से दिखाई देगा। तो नाउ इज दिस क्लियर, एज शोन। तो यहाँ पे एक बार लिख देते हैं, एज शोन। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, तो हमें यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज मिल गया। बट आपको याद रखना है, ये सिर्फ मैंने पार्ट 1 केस 1 डिस्कस किया है, व्हेन द पॉजिटिव साइड ऑफ द स्फीयर इज अर्थ। बात आती है कि अगर हम नेगेटिव साइड ऑफ द स्फीयर, तो हमें ओरिजिनल डायग्राम पे जाना पड़ेगा। तो हमें याद रखना है कि ओरिजिनल डायग्राम हमारा क्या कहता है, लेट्स सी। ओरिजिनल डायग्राम हमारा ये था, दिस वाज द स्फीयर ए, दिस वाज द पॉजिटिव साइड, और ये पॉजिटिव साइड था भी क्यों, क्योंकि दिस वाज द ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क, दिस इज द ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क। तो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव चार्जेस कुछ इस तरह से दिख रहे थे, पॉजिटिव यहाँ पे दिख रहा था, दिस वाज द न्यूट्रल ओनली। नाउ अभी हमने क्या बोला, केस 1 हम डिस्कस कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस केस नंबर 2। सो दिस इज माय केस नंबर 2। थोड़ा सा चेंजेस होगा, क्या, व्हेन द पॉजिटिव साइड की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा, व्हेन द नेगेटिव साइड इज अर्थ, सो दिस इज अर्थ।
So now when the negative side of the sphere is earth as shown, now following things happens. Number one, अब आपको याद है कि ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है, तो अब इलेक्ट्रॉन बेसिकली क्या करेगा, दे विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द स्फीयर टू द अर्थ. तो अब यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहला द इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ, फ्रॉम स्फीयर टू अर्थ टू अब यहाँ पे हम सिंपली एक वर्ड बोल सकते हैं, ये कब तक ऐसा होता रहेगा, टिल the negative charge on the sphere get neutralized, till the negative charge on this side of sphere, this side of sphere is neutralized. Now जैसे ही ये न्यूट्रलाइज हो गया तो हमारा वही सेम स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं. नंबर 2, आफ्टर दिस अर्थिंग इज रिमूव. तो जब हमारा ये सारा का सारा न्यूट्रलाइज हो गया तो बेसिकली हमारा पर्पस ऑफ अर्थिंग इज डन. सो नाउ देयर विल बी समथिंग लाइक दिस सिचुएशन. नाउ ये स्टेप कंप्लीट हो गया, ये स्टेप कंप्लीट होगा, ग्लास रॉड इज आल्सो रिमूव. सो रिमूव द ग्लास रॉड आल्सो. ग्लास रॉड इज रिमूव, सो दिस स्टेप इज डन. नाउ नंबर 4, जब हम ग्लास रॉड को रिमूव कर देंगे तो अभी पॉजिटिव चार्जेस क्या होगा, अगेन से रिपल्शन प्रॉपर्टी लगेगी लाइक चार्जेस की, तो दिस विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. दिस विल गेट रीडिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस. तो आई थिंक यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि बेसिकली वो क्या रहा है, redistributed on the surface because of the repulsion. The अब ये जो हमारे था वो positive charges था, the positive charges get redistributed on the surface of the sphere, thus we obtained a positively charged sphere as shown. तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू कि चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है. चार्जिंग बाय इंडक्शन में आप देख सकते हो जो हमारा ओरिजिनल सोर्स था ग्लास रॉड और जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें चार्ज करना है, उन दोनों को टच नहीं किया जा रहा है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग, जिसमें हमने सबसे पहले चार्जिंग बाय फ्रिक्शन डिस्कस किया, चार्जिंग बाय कंडक्शन डिस्कस किया, चार्जिंग बाय इंडक्शन डिस्कस किया. Okay, for more videos, then we will discuss more topics. Like and subscribe my channel. Thank you.